बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक लड़की अपनी मन की बातें कह रही है। वो पढ़ना चाहती है, एक सवाल पूछना चाहती है कि एक लड़की क्यों नहीं पढ़ सकती है। तो आइए आप लोगों को मैं एक कहानी सुना रही हूँ। बबलू ने ही यह लीड फेंकी होगी। झाड़ू लगाते समय उसे खाट के नीचे मिली थी। अभी पूरी तरह ख़त्म भी नहीं हुई कि फेंक दी। ऐसी ही फिजूल खर्चियों पर पप्पा नाराज़ होते हैं। खैर, जाने दो, अपना तो काम ही बना। कागज़ और लिफाफा पप्पा के झोले से निकाल ही चुकी हूँ। उनको पता नहीं चला, नहीं तो ज़रूर पूछते। अब जल्दी लिख लेना है मुझे, देर करूँगी तो फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी माँ की आँख लगी है, कुछ देर तो नहीं ही जगेगी। छोटकी भी माँ का दूध चूसते चूसते सो गई है। वह अगर जग गई तो आफत है, उसे लादे फिरना होगा। क्या लिखूं, कैसे शुरू किया जाता है? अच्छा, लिख देती हूँ। प्यारे प्रधान। यह प्यारे व्यारे क्या लिखना? वह कोई बच्चा थोड़े ही है जो तब परम प में कौन सा ऊ लगेगा, बड़ा या छोटा? माँ को जगाकर पूछूं। उसे भी आता होगा, और वह जग गई तो लिखना ही नहीं होगा। लिख देती हूँ कुछ भी। बबलू ने यह लीड फेंकी होगी। झाड़ू लगाते समय उसे खाट के नीचे मिली थी। अभी पूरी तरह ख़त्म भी नहीं हुई थी कि फेंक दी। ऐसी ही फिजूल खर्चियों पर पप्पा नाराज़ होते हैं। खैर, जाने दो, अपना ही काम बना। कागज़ और लिफाफा पप्पा के झोले से निकाल ही चुकी हूँ। उनको पता नहीं चला, नहीं तो ज़रूर पूछते। अब जल्दी लिख लेना है मुझे, देर करूँगी तो फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी माँ की आँख लगी है, कुछ देर तो नहीं ही जगेगी। छोटकी भी माँ का दूध चूसते चूसते सो गई है। वह अगर जग गई तो आफत है, उसे लादे फिरना होगा। क्या लिखूं, कैसे शुरू किया जाता है? अच्छा, लिख देती हूँ। प्यारे प्रधान। यह प्यारे व्यारे क्या लिखना? वह कोई बच्चा थोड़े ही है जो तब परम प में कौन सा ऊ लगेगा, बड़ा या छोटा? माँ को जगाकर पूछूं। उसे भी आता होगा, और वह जग गई तो लिखना ही नहीं होगा। लिख ही देती हूँ कुछ भी। लेकिन गलत हुआ तो बात बिगड़ सकती है। जिस लड़की को सही लिखना तक नहीं आता, उसकी बात कौन सुनेगा? लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात? हिज्जे गलत हो पर बात तो सही है। जो हो लिख देती हूँ सीधे सीधी। जय माता रानी, जय गणेश जी। और पड़ोस वाली हीना बात बात पर किन्हें याद करती है। हाँ यार रब्बा, मुझे आज यह चिट्ठी लिखवा दो, लिखवा ही दो भगवान। मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई नहीं। उसकी आंखें भर आई,
लेकिन वह रोकर समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए जैसे तैसे लिखने ही लगी। प्रधानमंत्री जी प्रणाम। मैंने सुना है बंधुआ मजदूरों को उनके मालिक से छुड़ाया जा रहा है। मुझे भी छुड़वा दीजिए ना, मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी है। पापा कहते हैं बाद में देखा जाएगा। बाद में यानी कभी नहीं। 12 की तो हो गई। मेरे तीनों भाई स्कूल जाते हैं, सब मुझसे छोटे हैं। बबलू जो मुझसे साल भर ही छोटा है, अपने जूठे बर्तन तक नहीं धोता। गुड्डू 9 साल का है, वह तो बबलू से भी ज़्यादा कमज़ोर है। मुन्नू 7 साल का है, वह बेचारा अक्सर बीमार ही रहता है। रीता 5 साल की है, मीता 3 की और छोटकी साल भर की, वह भी भात खाने लगी है। मैं दिन भर घर के कामों में लगी रहती हूँ। पापा कहते हैं मैं माँ से भी अच्छी रोटियाँ बनाने लगी हूँ, लेकिन माँ की तरह सब्जी नहीं बन पाती है, सो रोज डांट सुनती हूँ। माँ कहती है मैं बनाना नहीं चाहती हूँ, सो बिगाड़ देती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझसे हो ही नहीं पाता। सारे बर्तन मुझे ही मांजने पड़ते हैं। एक काम से दूसरे काम के बीच मुझे सुस्ताने का भी समय नहीं मिलता। फिर भी सब कहते हैं गुड्डी धीमर है। पर साल के पहले वाले साल मामा जी की जिद पर मेरा नाम स्कूल में लिखवाया गया था। 1 महीने ही तो जा पाई, उसी समय छोटकी हो गई, सो माँ अकेले घर नहीं चला पाई। मुझे स्कूल छोड़ देना पड़ा। मैंने माँ से कहा था मुझे भी पढ़ने दो। पापा ने सुना तो बोले कि जैसे घर में ही ककहरा सीखा है, वैसे ही आगे भी कुछ पढ़ ले। लेकिन घर में मुझे कौन पढ़ाएगा और कब? मैं अपनी मर्जी से स्कूल नहीं जा सकती, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। क्या यह सच है कि बंधुआ मजदूरों को छुड़ा दिया गया है? तो मुझे भी छुड़वा दीजिए ना। हाय, पापा तो आ गए। गुड्डी ने झट से चिट्ठी मोड़कर छिपा ली, लीड को फिर खाट के ही नीचे फेंक दिया और दौड़ पड़ी। जल्दी दरवाज़ा नहीं खुला तो पापा बिगड़ने लगते हैं। माँ कहाँ है? सोई है बरामदे में। वह हकलाकर बोली, जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो। जा चाय बना ला। बनवा लो चाय, बनवा लो। जितने दिन प्रधानमंत्री जी मुझे नहीं छुड़वा देते उतने दिन खटवा लो। बस अब सबकी आंख बचाकर लिख लेना है। और टिकट कहाँ से लाऊं? बिन टिकट के ही भेज देती हूँ, वो तो समझ ही जाएंगे। मेरे लिफाफे को खोलने के पहले ही मेरी हालत भांप जाएंगे। माँ बाप के लिए चाय बनाकर ले जाते हुए उसके पैरों में फुर्ती सी आ गई और मन आनंद से भर गया। उसे लगने लगा जैसे उसकी मुक्ति की घोषणा में अधिक दिन बाकी नहीं है।